कौन सा ग्रंथ है? लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी सभी विषय वालों को पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि उसमें लिखा है शास्त्रांतरे प्रविष्टानाम बालानाम चोपकारिका कृता वरदराजेन लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी का निर्माण यद्यपि व्याकरणेतर माने व्याकरण से भिन्न विषयक जो छात्र है उनके लिए लिखा गया है। उनको इसलिए लघु कौमुदी पढ़ना सबके लिए अनिवार्य हो जाता है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण के बिना आप कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए सबको पढ़ना चाहिए प्रतिदिन। लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रथम कक्षा होगी, ठीक है। सबको उपस्थित होना है। तो क्या है, शुरू में मंगलाचरण होगा। मंगलाचरण क्या है? नत्वा सरस्वती में दे पुण्यम करोमि हम। तो यहाँ पर मैं कहता है कि जो करोमि हम है ना, करोमि हम को अलग करेंगे तो करोमि जोड़ हम होगा। तो अहम करोमि, अहम शब्द न अत्र कस्य ग्रहणम, अहम शब्द से मैं किसका ग्रहण करूँगा? भरद्राचार्य कहता है अहम करोमि, मैं करता हूँ। क्या करता हूँ? तो लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी को करता हूँ, ठीक है। तो किम कृत्वा करोमि, तो आकर के सीधे जो है लिखना शुरू कर दिए। तो कहते हैं नहीं, नत्वा, पहले मैं प्रणाम किया। किसको नमस्कार किया? तो सरस्वती देवी में नत्वा, सरस्वती देवी को नमस्कार कर। तो कैसी सरस्वती देवी है? तो शुद्धाम गुण्याम, शुद्धाम माने शुद्ध स्वरूपाम, गुण्याम माने गुणयुक्ताम। तो शुद्ध स्वरूपाम गुणयुक्ताम माने शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम, सरस्वतीम देवी को नत्वा नमस्कार कर, ठीक है। और लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, अहम शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम नत्वा लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, ठीक है। लेकिन क्यों करते हैं आप? क्योंकि प्रयोजन मनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। एक न्याय है कि प्रयोजन को नहीं देखकर, यानी फल को नहीं देखकर मंद भी जो है, मंद माने अल्पबुद्धि वाला लोग भी किसी भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है, नहीं ना होता है। तो फिर जो है लघु सिद्धांत कौमुदी हम क्यों पढ़े? तो कहता है पाणनीय प्रवेशाय, इसका प्रयोजन हो गया। लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रयोजन क्या हुआ? पाणनीय माने क्या होता है? पाणिनिना विरचितम या पाणिनिना प्रोक्तम तेन प्रोक्तम। तो पाणनीयम माने पाणिनि व्याकरणम। तो पाणिनि व्याकरण में प्रवेश के लिए, यानी लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने से हमको पाणिनि व्याकरण में प्रवेश मिलता है, ठीक है। यानी आप यदि पाणिनि व्याकरण में प्रवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ना आवश्यक है, यह न हुआ। तो अब इसका अन्वय हम इस तरह करेंगे कि अहम वरदराचार्य है ना, शुद्धाम गुण्याम माने शुद्धाम माने शुद्ध स्वरूपाम, गुण्याम माने गुणयुक्ताम, हाँ, सरस्वतीम देवीम, सरस्वती देवी को दत्वा नमस्कार करके पाणनीय प्रवेशाय, पाणिनि व्याकरण में प्रवेश के लिए, हाँ, लघु सिद्धांत कौमुदीम, लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ को करोमि मैंने करता हूँ, ठीक है। ये हो गया, तो मंगलाचरण हो गया। अब आगे क्या है? ओ ई उन री लिरिक ए ओम आई ओ छाया भरत नाम यम गणनम गलाय धड़दस जल धड़दस इति माहेश्वरानी सूत्राणि। हाँ, तो ये क्या है? ये जो अ ई उन री लिरिक ए ओंग अयोच कहा, तो ये कहा ये क्या है? इति माहेश्वरानी सूत्राणि। तो ये माहेश्वर सूत्र है। तो माहेश्वर माने क्या होता है? महेश्वर माने तो महादेव होता है। महान चासो ईश्वर महेश्वर है ना। तो माहेश्वर माने क्या हुआ? तो महेश्वरात् प्राप्तम या महेश्वरस्य इदम माहेश्वरम, माने ये महादेव का सूत्र है या महादेव से प्राप्त किया हुआ सूत्र है, इसलिए माहेश्वर हो गया। इति माहेश्वरानी सूत्राणि, ये सूत्र जो है माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्र बड़ा महादेव के द्वारा प्राप्त है। ये किस लिए है? अनादि संज्ञा अर्थानी, ये अनादि संज्ञा के लिए है। तो अनादि संज्ञा क्या? अन शब्द से तो अन का ग्रहण होगा। आदि शब्द है ना, अल अच अक हल इत्यादि जो प्रत्याहार है, उस प्रत्याहार के लिए इस सूत्र का जो है सो पाठ किया गया है ना। ये सूत्र की आवश्यकता कहाँ होती है? प्रत्याहार बनाने में, ठीक है।
तो यही कहा इति बाहेश्वरानि सूत्रानि अनादि संज्ञा अर्थानि, ये अनादि संज्ञा के लिए है। अब है येषाम अंत्या इतः, येषाम चतुर्दश सूत्राणाम, इस 14 सूत्र है ना, तो इस 14 सूत्र को जो अंत्य भव अंत्य, अंत जो है, अंत्य जो है माने अंत में जो है वो इत संज्ञक है। क्या है? इत संज्ञक माने इत उनका नाम है, इत संज्ञा है। ठीक है, हो गया ना। अब आगे बढ़ो। लेकिन हकार आदि स्वकार उच्चारणार्थ, तो येषाम अंत्या इतः, इस 14 सूत्र के अंत वाला जो है वो तो इत संज्ञक है, लेकिन हकार आदि में जो आकार है उच्चारणार्थ है। अब हकार आदि क्या हुआ? तो हकार से तो हय वरट का हो लेंगे, आदि शब्द से सब व्यंजन ले लेंगे, क्योंकि हय वरट से लेकर के और हल तक सब व्यंजन है। ऐ उन ऋलिक एवं अयोच तक तो है स्वर, हय वरट से शुरू होता है व्यंजन, तो वहाँ हकार आदि कह दिया। तो हकार आदि मीन्स हकार से लेकर आदि शब्द से सभी व्यंजन वर्ण, उसके अंत में ये भी हो सकता है, ये आदि वाले हकार से लेकर अंत वाले हकार तक नहीं, ऐसे कौन है? हकारादिस्वकार, हकारादिस्व हकार, हकार आदियों में जो अकार है, तो हकार आदि इत्युक्ते व्यंजन वर्णेषु, व्यंजन वर्णों में जो आकार है वह उच्चारणार्थ, उच्चारण के लिए है। किस लिए है? उच्चारण के लिए। हाँ, लन मध्य त्वित संज्ञक, लेकिन लन के मध्य में जो अ है, लन माने लौ में जो अ है, लौ में जो अ है, तो उसको भी उच्चारणार्थ होना चाहिए, इत संज्ञक नहीं होना चाहिए। लेकिन कहा नहीं, हकार आदि स्वकार उच्चारणार्थ, हकार आदि जितने व्यंजन वर्ण है या उस सूत्र में जितने पठित वर्ण है सबका आकार उच्चारण के लिए है। लेकिन लन मध्य तो इत संज्ञक, लेकिन लण जो है उसका जो मध्य में अ है वो इत संज्ञक है। ठीक है, समझ गया? और बोलो। अब आए हलंत्यम, तो हलंत्यम सूत्र है, उपदेश अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश के अंत में जो हल उसकी इत संज्ञा होती है। ठीक है, उपदेश के अंत में जो हल उसकी इत संज्ञा हो, तो उपदेश क्या होता है? उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश है मुनियों के द्वारा कहा गया उसे उपदेश कहते हैं। आदि जोड़ उच्चारणम बराबर आद्योच्चारणम, वहाँ आद्योच्चारणम होगा, आद्य जोड़ उच्चारणम, आद्यम उच्चारणम आद्योच्चारणम। प्रथम उच्चारण जो है उसी को हम उपदेश कहते हैं। तो प्रथम उच्चारण किसका? हमारा, तुम्हारा नहीं, तब मुनित्रयाणाम या त्रिमुनीनाम। तो कौन है मुनित्रय? कात्यायन। तो ये पाणिनि कात्यायन पतंजलि ही क्यों? मुनि तो बहुत हैं, नारद हैं, वाल्मीकि हैं, वो सब क्यों नहीं है? पाणिनीय व्याकरण, इस व्याकरण का सबसे प्रचलित मुनि यही है। नहीं, पाणिनि सूत्रकार हैं, कात्यायनी वार्तिककार हैं और पतंजलि भाष्यकार हैं। ठीक है, तो व्याकरण का जो 3 स्कंद है मुख्यतः क्या क्या है? तो एक सूत्रकर्ता है पाणिनि सूत्रकार, और कात्यायन जो है वार्तिककार हैं और पतंजलि भाष्यकार हैं, है ना। तो ये तीनों मुनि के पर में आधारित ही व्याकरण है, पाणिनि व्याकरण। तो इसलिए कहा ये मुनि त्रय जो है पाणिनि कात्यायन और पतंजलि, इन मुनियों का जो प्रथम उच्चारण है, आद्य उच्चारण है, उसी को हम उपदेश कहेंगे। ठीक है, और क्या है? तो वो तो इसका जो प्रथम उच्चारण है उसके अंत पे जो हल रहेगा उसकी इत संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से, है ना। अब दूसरा सूत्र क्या है? ये एक नियम बता रहा है कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। यदि कोई सूत्रों में दिखाई ना दे रहा हो कोई पद, सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्रों में जो अदृष्ट पद है उस पद को सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम, वो दूसरे सूत्र से, अंतराद सूत्रात् माने भिन्नात् सूत्रात्, दूसरे सूत्र से उसका अनुवर्तन कर लेना चाहिए। ठीक है, अब बोलो। अब कहता है लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। लोप हम किसे कहते हैं? लुप्यते लोप, तो लोप हम किसको कहते हैं? कहता है अदर्शनम लोप, माने जिसका दर्शन ना हो उसका नाम लोप होता है। तो दर्शन ना हो इसका मतलब जिस वस्तु का दर्शन नहीं होता वो सब जो है नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। अरे बहुत ऐसा भी वस्तु है जिसका सत्ता है लेकिन दर्शन नहीं हो रहा है, जैसे ईश्वर की सत्ता है
उसका दर्शन नहीं हो रहा है ना। हमारे पास कोई सामान है वो विद्यमान है लेकिन उसका दिखाई नहीं देना ही लोप हुआ। तो प्रसक्तस्य अदर्शनम, प्रसक्त माने विद्यमानस्य, अदर्शनम माने दर्शन नहीं होना जो है लोप संज्ञक होता है, वही ना प्रसक्तस्य अदर्शन। समझ गया? जो वस्तु नहीं है उसका तो दर्शन नहीं होगा, लेकिन जो वस्तु प्रसक्त है विद्यमान है फिर भी दिखाई नहीं देता है उसकी लोप संज्ञा हो जाती है। ठीक है, अब बोलो। तस्य लोपः। अब कहता है तस्य लोप, अब उसका भी लोप हो जाए। तस्य लोप माने तस्य कस्य, तो इत संज्ञा कस्य माने इत संज्ञा हम जिसको करेंगे उसका लोप, उस सब का इससे हम लोप कर देंगे। माने इत संज्ञा करने वाला बहुत सारा सूत्र हो सकता है, लोप करने वाला तस्य लोपा एक सूत्र है, उसी से सबको लोप कर दो। ठीक है, अब बोलो। तस्य तो लोपः। तस्य तो लोप, तस्य इतः लोपः स्यात्, तस्य इतः माने तस्य, इतः माने इत संज्ञकस्य, उस इत संज्ञक का लोप हो जाए। और नादयो नाद्यर्थः। अब फिर कहता है कि तब तो ये जो चतुर्दश सूत्र है अयुनरिलिक, उसके अंत का भी तो इत संज्ञा हुई है। अरे अयुनरिलिक इस सूत्र के अंत में क्या है? इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि ऐसा मंत्या इत, तो इस सब के अंत को इत कहा, तो ये इत संज्ञक है तो इसको भी तो लोप हो जाएगा तस्य लोप से। तो कहता है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो नादयो अनाद्यर्था माने अ उन में जो न है, अयोच में जो च है, आदि सबसे चारों सूत्र के अंत में इत संज्ञा, तो न आदि जो है सो लोप करने के लिए नहीं है, तो किस लिए है? तो अनादि के लिए है। माने अन अक अच हल अल इत्यादि जो प्रत्याहार है उसके निर्माण के लिए है, इसलिए उसका लोप जो है नहीं होगा। ठीक है, अब बोलो। आदिरन्त्येन सहिता। अब कहता है ये प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है आदिरन्त्येन सहिता। ये कहता है अंत्येन सहित, माने प्रत्याहार कैसे बनाया जाए? प्रत्याहार विधायकम सूत्रम वर्तते आदिरन्त्येन सहिता। कहता है अंत्येन इता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा। अब जैसे बताओ अक प्रत्याहार है, तो अंत इत अक में क्या है? को है। अब हम उस 14 सूत्र में खोजेंगे कि जो इत संज्ञा क कहाँ है, तो अ ई उन में नहीं है, रीलिक में है। अंत इत क हुआ, रीलिक में क। तत्सहित आदि, अंत्येन इता सहित आदि, आदि क्या है? अक में अ, तो खोजेंगे इस सूत्र में अ कहाँ है? अ ई उन में अ है। तन मध्यगामी जो वर्ण मध्यगा नाम, तो क्या कौन कौन वर्ण है? इधर अ नहीं लगे, ई ऊड़ी लड़ी लेंगे, अभी तो मध्य को ले रहे हैं ना। ई ऊड़ी लड़ी लग गए, नौ को नहीं लेंगे, संज्ञक है। और स्व कहने से आदि का बोध होता है। अंत्येन इता सहित आदि मध्यगा नाम स्वस्य च, आदि और मध्यगा नाम, आदि से लेकर के अंत के बीच में मध्यक वर्ण जो है मध्य में जुड़ाने वाला है। उसके बाद स्वस्य माने आदि का ग्रहण होगा, अंत का ग्रहण नहीं होगा, आदि का ग्रहण हो जाएगा। तो अक में हम कितने वर्ण हो जाएगा? 5, अ ई उ री लड़ी। इस प्रकार से हम अन अक अच अल इत्यादि 42 प्रत्याहार है ना, वो सभी प्रत्याहार का निर्माण करके लाएंगे कल। ठीक है, तब अभ्यास बनेगा। हैं? हाँ, तो कब 42 बना कभी लाना है, रॉ के बारे में बाद में चिंतन करना है। ठीक है, इसको बना करके लाओगे। चलो आगे बोलो। अब कहता है उकालोच ह्रस्व दीर्घ पुलुता। अब अच जो है, अच का जो है भेद करता है कि अच जो है कितने प्रकार का होता है। तो कहता है उकालोच, उकाल, उकाल माने उषा काल के समान जो है अच होता है। जैसे ऊश्च ऊश्च ऊश्च, वह पहले ऐसे करेंगे, ऊश्च ऊश्च ऊश्च, वह नहीं कहेंगे। ऊश्च एक मात्रो भवेद हर्षो हर्ष हुआ, ऊश्च द्विमात्रो दीर्घ उच्यते दीर्घ हुआ, त्रिमात्रो प्लुतो गयो तो ऊश्च, तो ये हो गया हर्ष दीर्घ प्लुत। उसके बाद वह शब्द जो है, वह शब्द तीनों का बोधक हो गया। कैसे? तो साधु साधु साधवा होता है, उसी प्रकार ऊ का रूप चलाएंगे तो ऊ वह नहीं होगा हैं? अरे जैसे साधु साधु साधवा होता है जस में, उसी प्रकार ऊ वह हो जाएगा। तो वह कहने से तीनों का बोध हुआ, माने हर्ष दीर्घ प्लुत। ठीक है, अब वांग काल इव कालो जस्य, वांग माने इन तीनों अच के समान,
काल माने उच्चारण काल हो जिसका, वो क्रमाद हर्ष दीर्घ प्लुत संज्ञक होता है, उसको हम हर्ष दीर्घ और प्लुत कहते हैं। तो एक मात्रो भवेद हर्षो, हर्ष में एक मात्रा होती है। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, दीर्घ में 2 मात्रा होती है। त्रिमात्रो प्लुतो गेयो, और प्लुत में 3 मात्रा होती है। व्यंजनम 4 दबात्र कमण, व्यंजन में आधा मात्रा होती है ना। तो ये हो गया। तो ये जो है उच्च जो है इस तरह का उच्चारण जिस स्वर को हो तो उसको हम क्रमशः हर्ष दीर्घ और प्लुत कहेंगे। ठीक है। और क्या है? अब ये 3 प्रकार का तो हो गया। अब फिर ये जो है प्रत्येक माने ये तीनों जो है उदात्त आदि के भेद से 3 प्रकार का होता है। माने उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो हर्षोदात्त, हर्षानुदात्त, हर्षस्वरित, दीर्घोदात्त, दीर्घानुदात्त, दीर्घस्वरित, प्लुतोदात्त, प्लुतानुदात्त, प्लुतस्वरित। तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है। अब वो देखो क्या है, उदात्त किसको कहते हैं? उच्चैर उदात्त। उदात्त किसको कहते हैं? तालवादीषु सभागेषु स्थाने शुर्धभागे निष्पन्नो अज उदात्त संज्ञा स्यात्। तालवादी जो उच्चारण स्थान है उसके ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न जो अच होता है उसकी उदात्त संज्ञा होती है। और नीचे रणुदात्त तालवादीषु सभागेषु स्थाने स्वधो भागे अज। और तालवादी जो उच्चारण स्थान है स्वभाग, उसके अधः भाग से निष्पन्न अज जो होता है उसकी अनुदात्त संज्ञा होती है ना। और समाहार स्वरितः उदात्तत्वानुदात्त तत्वे वर्ण धर्मो समाह्रियेते जस्मिन् स्वरित। और जिसमें उदात्तत्व और अनुदात्तत्व दोनों धर्म समाहृत हो उसकी हम स्वरित संज्ञा होती है। ठीक है। तो ये 3 तिया 9 हो गया ना। फिर आगे क्या है? अब फिर वे नव विधोपी 9 प्रकार का तो हो गया। 9 प्रकार के होने के बावजूद भी अनुनासिक और अनानुनासिक के भेद से 2 प्रकार का हो जाएगा। तो 9 गुने 2 बराबर 18 भेद हो जाएगा। माने ये 9 का जो है पहले अनुनासिक भेद होगा और फिर 9 का जो है अनानुनासिक का भेद होगा, तो 18 हो जाएगा ना। बस यही कहा। तो आज यहीं तरह रहने दो। अल्पारंभ क्षेम करह, थोड़ा आरंभ करने से कल्याण होता है।